अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे कि आप श्रोडिंगर के अंदर फार्माकोफोर मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। इसको हम लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिस्कवरी भी कहते हैं, विजुअल ड्रग डिस्कवरी भी बोलते हैं, डेटाबेस स्क्रीनिंग भी कहते हैं या ड्रग डिज़ाइन बाय फार्माकोर भी कहते हैं। इसके अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली कि अगर आपके पास एक सिंगल लाइगेंड है और उसका फार्माकोफोर आप यूज़ करके एक बड़ी लाइब्रेरी को स्क्रीन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। देन अगर आपके पास मल्टीपल 10, 12, 15 लाइगेंड्स हैं और उनके अंदर कोई कॉमन फार्माकोफोर बनाकर आप एक और लाइब्रेरी को स्क्रीन करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। और तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास प्रोटीन लाइगेंड कम्प्लेक्स है, उस प्रोटीन लाइगेंड कम्प्लेक्स को आप कैसे आगे लेके जाकर फार्माकोफोर डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम गूगल में आएंगे, पबकैम को ओपन करके मैं इसके अंदर लिखता हूँ फैक्टर एक्से। तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये 14 कंपाउंड आ रहे हैं, ये इनकी डिटेल है। मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड में जाता हूँ और यहाँ से इसकी STF फाइल को डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये जितने भी 14 कंपाउंड है मेरे पास डाउनलोड हो गए हैं। इसी तरह मैं इसके अंदर लिखता हूँ प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सर्च लिस्ट में इनहिबिटर 1 आ रहा है, इसको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ 4 कंपाउंड है, इनको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ STF फाइल में। जब आप इस तरह से डाउनलोड करेंगे तो इसके लिस्ट में जितने भी होंगे ये सब आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। तीसरा काम मैं ये करता हूँ, ये मैं एक प्रोटीन है IFGS, गूगल में इसको pdb.ifgs टाइप करूँगा और इसको ओपन करूँगा। यहाँ से मेरे पास इसका PDB स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये प्रोटीन है फैक्टर XA इनहिबिटर Z के, जिसके साथ फैक्टर XA लगा हुआ है। इसका भी मैं प्रोटीन का PDB फॉर्मेट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 3 फाइलें मैंने डाउनलोड कर ली और डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया फार्माकोफोर का, और ये तीनों फाइल्स मैंने इसके अंदर रख दी हैं। पहली ये 1FGS फाइल जो प्रोटीन और इनहिबिटर है, दूसरा XA इनहिबिटर का रिकॉर्ड है, और तीसरा मेरे पास प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर का रिकॉर्ड है। अब मैं अपना श्रोडिंगर सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और मेरे पास ये विंडो होगी। आपने मेस्ट्रो ओपन करना है और मेक इट श्योर कि अगर आपके पास ये रजिस्टर्ड वर्जन हो। एकेडमिक वर्जन पे ये काम नहीं होगा। आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपने सबसे पहले चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, इसको मैं पाथ दूंगा डेस्कटॉप पे मेरे पास फार्माकोफोर है, इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा। नेक्स्ट मैंने फाइल में जाना है, फाइल में जाके मैंने न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट को मैं नाम दे रहा हूँ फार्माकोफोर का। प्रोजेक्ट को भी फार्माकोफोर का नाम देके इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैं इसको सबसे पहले इंपोर्ट स्ट्रक्चर में जाता हूँ, और इंपोर्ट स्ट्रक्चर में मैं सबसे पहले आपके पास ये जो प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर वाला है इसको ओपन करता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर देखें मेरे पास ये 4 स्ट्रक्चर हैं, ये 4 आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले मैं यहाँ पे टास्क में जाऊँगा। टास्क में मेरे पास ब्राउज के अंदर एक ऑप्शन है फेज, और फेज के अंदर है डेवलप फार्माकोर हाइपोथेसिस। आपने इसको ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो इस टाइम देखें मेरे पास यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल सिलेक्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। जब इन मॉलिक्यूल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ज़रा आप नोट कीजिएगा कि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है। ये देखें, एंड दिस वन, ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये सिंगल लाइगेंड एंट्री आ रही है। सिंगल लाइगेंड एंट्री में इसका ये पाथ दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5, D6, D7, D8, H1, R1। और ये इसके देखिए फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे इसने सिलेक्ट कर दिया R11। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे R10, H9 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से H9 सिलेक्ट हो जाएगा। कहने का ये मकसद है कि ये वो पैरामीटर हैं, फार्माकोफोर हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। आप जितने चाहें इसमें से चूज़ कर सकते हैं, जितने चाहें इसमें से डीसिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए सिर्फ 2 पैरामीटर यूज़ करता हूँ, इसमें से बेंजीन रिंग को मैं चूज़ करता हूँ।
मैंने ये दो बेंजीन रिंग चूज़ कर लिए R10 और R11। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए हाइपोथेसिस 1 आ रहा है, इसका नाम मैं क्रिएट कर देता हूँ सिंगल लाइगेंड, ताकि मुझे याद करने में आसानी रहे। और इसको मैं यहाँ पे अंडरस्कोर क्रिएट कर देता हूँ, और लेबलिंग का है अंडरस्कोर डालना पड़ेगा, स्पेस ही एक्सेप्ट नहीं करता। सिंगल लाइगेंड में कर देता हूँ इसको, और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये इसकी प्रोसेसिंग हो गई है। देखें ये आपके पास लाइगेंड बन चुका है। इसको फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास इसका फार्माकोर बन गया है। उसने बाकी चीज़ें हटा दी है, सिर्फ आपका फार्माकोर आ गया। और यहाँ पे उसने आपका फार्माकोर बना दिया है सिंगल लाइगेंड के नाम से, जो मैंने उसको नाम दिया था। ये हमारा फार्माकोफोर बन चुका है। अब हमने इसकी क्या करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। मीन आपके पास एक डेटाबेस है, मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने डेटाबेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर H का मतलब होता है हाइपोथेसिस। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास व्यू हाइपोथेसिस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपने जाना है। आप नेक्स्ट, एक बार फार्माकोफोर बन गया, अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और ऐड टू डेटाबेस स्क्रीन करना है। ऐड टू डेटाबेस स्क्रीन पे जब आप करेंगे तो आपके पास ये सेम नाम आना चाहिए जैसे ये नाम आ रहा है, लाइगेंड 2x2 आ रहा है। 2x2 का मतलब है ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है। नाउ अब आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट टेबल एंट्रीज। प्रोजेक्ट टेबल एंट्रीज का मतलब है यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नंबर चेंज हो जाएगा। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, 1 2 3 और 4। तो ये देखें ये 4 एंट्रीज चूज़ हो चुकी हैं। आप इसको स्क्रीन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आपने प्रोजेक्ट टेबल की बजाय आपने फाइल में जाना। फाइल में आपने ब्राउज देना है। ब्राउज में मैंने अभी डाउनलोड करके रखे थे आपके फैक्टर एक्स इनहिबिटर, जिसके अंदर कोई 14-15 मॉलिक्यूल थे। आप इसको ओपन कर लें। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल का पाथ आ गया। फाइल का पाथ आने के बाद ये आपकी स्क्रीनिंग सेटिंग है। अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं, कन्फार्मर देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ टारगेट कन्फार्मर्स, फीचर्स, स्कोरिंग मेथड के फेस स्कोर या कस्टम, बाय डिफ़ॉल्ट ये फेस स्कोर पे होता है। कंस्ट्रेन, अगर आप इसको ना चेंज करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पे आप इसको रख के रन कर दें। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ सिंगल लाइगेंड, फेस स्क्रीन सिंगल लाइगेंड, और मैं रन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड ये 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपका ये रिज़ल्ट जनरेट कर देगा। ये देखें ये मेरे रिज़ल्ट आ गए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। ये वो देखें फेस स्क्रीन सिंगल लाइगेंड, मीन पहले मैंने फार्माकोफोर बनाया और उस फार्माकोर के अगेंस्ट मैंने ये लाइगेंड को स्क्रीन किया, और जो मेरी वो लाइब्रेरी थी 14-15 मॉलिक्यूल की, उसमें से उसने मुझे ये दी। ये मेरा मेन कोर है। इस पे रख के आप अगर व्यू हाइपोथेसिस करेंगे तो आपको ये हाइपोथेसिस दे देगा। व्यू हाइपोथेसिस के बाद इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको एंट्री में इंक्लूड कर लें। मीन अब ये यहाँ से गायब नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये R4 और R1 ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका पूरा आ रहा है। इसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर इधर पूरा आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें पूरा आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें पूरा आ रहा है। विच मीन उसने आपको सारे वो कंपाउंड दे दिए हैं। 14 कंपाउंड में से ये 1 2 3 4 5 6 जो इस फार्माकोर के ऊपर आपके फिट आ रहे हैं। अगर आप सारे सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट का बटन प्रेस करके इसको घुमा के देखें, वो सारे के सारे इसके अंदर फिट आ रहे हैं। तो उन 14 कंपाउंड में से उसने आपको 6 दे दिए, ये आपकी स्क्रीनिंग हो गई। अगर आपके पास 1000 ऑफ द कंपाउंड है और आप उसको स्क्रीन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको स्क्रीन कर सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। उसके लिए मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास मैस ना क्रिएट हो। इन सारी एंट्रीज को मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये 4 कंपाउंड है। मैं चाहता हूँ कि भी इन चारों का इकट्ठा एक फार्माकोर बने और उस फार्माकोर को, जो कॉमन फार्माकोर हो, उसको मैं आगे स्क्रीन करूँ डिफरेंट लाइब्रेरी के साथ। इसके लिए हमने इन सारे कंपाउंड को सिलेक्ट करना है। आपने पहले ब्राउज में आना है। ब्राउज में आपने फेज में जाना है। यहाँ से फेज में जाना है। फेज में आपने डेवलप फार्माकोर हाइपोथेसिस पे क्लिक करना है।
यहाँ ऊपर पहले आपने सिंगल लाइगेंड चूज़ किया था, सिंगल लाइगेंड यूज़ करने के बजाय आपने मल्टीपल लाइगेंड इंक्रीज करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। जब आपके पास ये आएगा तो आपके पास एक्टिव्स 1 आ रहे हैं और इनएक्टिव 0 आ रहे हैं। अब आपने ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको रखा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और यहाँ पे क्लिक करें तो देखें ये 2 हो गए, यहाँ पे रखें ये 3 हो गए, यहाँ पे रखें ये 4 के 4 आइटम हो गए। मीन अगर आपके पास 100 ऑफ द मॉलिक्यूल हैं आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस सेटिंग है कि भी आपने क्या हाइपोथेसिस बनाना है, फीचर्स क्या होने चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, स्कोरिंग का फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, एस्टिमेटेड वॉल्यूम क्या है। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखें। सेकंड चीज़ आपके पास यहाँ डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन के अंदर देखें जब आप इसको ओपन करेंगे ये 4 कंपाउंड जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं और ये सारे एक्टिव हैं। अगर इनमें से आप कोई इनएक्टिव करना चाहें तो आप मैनुअली यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं या एक्टिव कर सकते हैं। ये लाइगेंड ग्रुप के नाम है और आप अगर चाहें तो इनको चूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे ये एंट्री आईडी है एक्टिविटी 1 2 3 पे, आप इसको एक्टिविटी 1 2 3 ये पैरामीटर्स अगर आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अभी हम इनको नहीं यूज़ कर रहे, हम एज सच इसको रन करेंगे और मैं इसको फेस फार्माकोर और इसको नाम देता हूँ मल्टीपल लाइगेंड्स का। और यहाँ पे ये सेटिंग्स है। सेटिंग में नॉर्मली ये एक प्रोसेसर यूज़ करता है जो टाइम लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी स्पीड इंक्रीज़ करना चाहें तो आप 2-4 प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ एक प्रोसेसर के ऊपर और इसको रन कर देता हूँ। अब ये हमारे रिज़ल्ट आ चुके हैं, हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है फेस फार्मा मल्टीपल लाइगेंड और इसके ऊपर मल्टीपल हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। इसमें से ये समझ लें जिसके आगे H लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइपोथेसिस जो उसने जनरेट किया है। ACHR2 मतलब हर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट डोमेन होंगे, उन डोमेन के अगेंस्ट हर एक क्या उसने क्या क्या किया है, अलग अलग डोमेन क्रिएट किया है। यहाँ पे उसने दूसरे मॉलिक्यूल का ये फार्माकोफोर डेवलप किया है, नेक्स्ट का इसने ये डेवलप किया है। अगर आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन। और ये इनके क्या है रिस्पेक्टिव फार्माकोफोर हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी फार्माकोफोर इनका चूज़ कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल फार्माकोफोर आ गए हैं, आप चाहें तो इनमें से सिंगल चूज़ करना है। ये देखें हर एक के सामने एक फार्माकोफोर है। आप चाहें तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके 2 को इकट्ठा भी चूज़ कर सकते हैं। आगे का प्रोसीजर सेम है। लेट्स सपोज मैं ये फार्माकोफोर चूज़ करता हूँ। ये फार्माकोफोर चूज़ करने के बाद मैं टास्क में जाता हूँ, सॉरी टास्क में नहीं, इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे ये इसके अंदर ये 4 मॉलिक्यूल हैं जिसके अगेंस्ट उसने फार्माकोफोर बनाया है। यहाँ H पे रख के हाइपोथेसिस पे रख के आपने राइट क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप्स में एंड देन ऐड टू डेटाबेस स्क्रीन। जब ऐड टू डेटाबेस स्क्रीन करें तो ये याद रखें कि ये वाला नाम इसके अकॉर्डिंग जो आपने चूज़ किया है ना, ये AHRR2 है। ये वाला एक्स्ट्रा है जो हमने पीछे यूज़ किया था, इसको मैं पकड़ के यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ सिंगल लाइगेंड स्क्रीनिंग थी ये, मैं इसको मल्टीपल लाइगेंड स्क्रीनिंग का नाम दे देता हूँ, मल्टीपल लाइगेंड स्क्रीन। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल भी चूज़ कर सकते हैं या इसमें से ब्राउज फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। मैं अगेन इसमें से एक्से इनहिबिटर वाली फ़ाइल चूज़ करता हूँ और ओपन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से फाइल एंट्री भी चूज़ कर सकते हैं। देन आपकी सेटिंग है, आप सेकंड में आपके नंबर ऑफ़ प्रोसेसर मैं 4 कर देता हूँ ताकि स्पीड थोड़ी जल्दी हो और ये जल्दी इसको एनालाइज करें। तो कह रहे थे ये नहीं हो रहा, लेट्स सपोज इसको 1 पे इनवैलिड जॉब कैंसिल। इसमें स्पेस आ गई है तो वो स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस की जगह मैं अंडरस्कोर डाल देता हूँ। अब मैं इसका प्रोसेस इंक्रीज कर देता हूँ, प्रोसेसर्स ओके, और इसको रन कर देता हूँ। नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज़ करने से आपकी जॉब जल्दी रन होगी, बट लिमिट होती है कि भी आपके लैपटॉप में कितने प्रोसेसर हैं। मेरे लैपटॉप में 8 प्रोसेसर हैं तो मैंने 4 भी यहाँ पे लगा दिए। ये हमारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ।
इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ गया है, इसको थोड़ा सा फेस स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन। तो उसमें से जितने भी कंपाउंड थे उसमें से मुझे 1 2 3 4 5 6 7, अब उसने मुझे 8 मालिक्यूल दिए हैं जो इस फार्माकोफोर से मैच कर रहे हैं। ये मेरा फार्माकोफोर था, इस पर आप डबल क्लिक करके इसको पिन कर दें और इसके अंदर देखें आप ये जो नए मालिक्यूल उसने आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे इसके साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। आप चाहें सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करते रहें और इसको एक एक करके सबको सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह आप मल्टीपल लाइगेंड की फार्माकोफोर मॉडलिंग कर सकते हैं और ये हमने वर्चुअल ड्रग स्क्रीनिंग कर ली। अब हम अपना आज का तीसरा टास्क करते हैं जो कि है प्रोटीन लाइगेंड। अगर आपके पास है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। डिलीट, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर जो मैंने डाउनलोड किया है 1IFGS, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले अब इसके अंदर ये लाइगेंड है, ये प्रोटीन है, इस पर राइट क्लिक करके आप इसका लाइगेंड इंट्रैक्शन डायग्राम देख सकते हैं कि इसके अंदर इंट्रैक्शन मौजूद है। सबसे पहले आपने इस प्रोटीन को प्रिपेयर करना है। प्रोटीन प्रिपरेशन में जाएंगे और यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के आपने इसको रन कर देना है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन साइज़ ये 4-5 मिनट आपके ले लेगा। ये हमारी प्रोटीन प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ पे आपके पास प्रोटीन प्रिपरेशन का आ जाएगा, ये हमारी प्रिपेयर प्रोटीन है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने टास्क में जाना है, ब्राउज, फेज, और फेज में डेवलप फार्माकोफोर हाइपोथेसिस। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर अब आपने सिलेक्ट करना है रिसेप्टर लाइगेंड कम्प्लेक्स फ्रॉम द वर्कशॉप। अब यहाँ देखें जैसे ही आपने चूज़ किया तो इसने ये लाइगेंड डिटेक्ट कर लिया। आप इसकी सेटिंग में अगर चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। डोनर वेक्टर प्रोजेक्शन कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखें और इसके बाद इसको रन कर दें। ये हमारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे ये हमारा हाइपोथेसिस आ चुका है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। ये इसमें जो आपको ब्लू सर्कल नज़र आ रहे हैं ये हमारी प्रोटीन है और उसके अंदर ये जो फार्माकोफोर है ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये आपके लाइगेंड के फार्माकोफोर स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप इसको विजुलाइज करना चाह रहे हैं तो स्टाइल में जाके आप इसको डिफरेंट किस्म का कलर दे सकते हैं। सरफेस ऐड कर देते हैं, रिबन्स ऐड कर देते हैं, या आप मैस्ट्रो डिफ़ॉल्ट में इसको देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रोसीजर सेम है, आपने एच पे रख के राइट क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप में ऐड टू डाटाबेस स्क्रीन। अब यहाँ पे इसका हाइपोथेसिस 1 आ रहा है, ये वाला हमें नहीं चाहिए। इसको सिलेक्ट करके जब ये येलो हो ये डिलीट कर दें। हाइपोथेसिस 1 को हमने सिलेक्ट करना है। इसमें आप 2, 3, 4 या 5 जितने भी आप चेक करना चाहते हैं चेक कर लें। मैं 5x5 रख लेता हूँ। ब्राउज में जाएँ, जो डाटाबेस आपके पास मौजूद है, मैं एक्स इनहिबिटर 1 को ओपन करके यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रोटीन, और मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ 4 प्रोसेसर पे रख के, ओके, और इसको रन कर देता हूँ। ये जी हमारी जॉब कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे ये फेस स्क्रीन, ये इसका रिज़ल्ट आ चुका है और ये इसने यहाँ पे एक हमें दिया है हाइपोथेसिस और लाइगेंड हमें कोई नहीं दिया क्योंकि ये लाइगेंड डिफरेंट नेचर का है और वो डिफरेंट नेचर का है। इसका मतलब ये है कि भी इस फार्माकोफोर पे कोई भी आपने जो मैंने डाटाबेस चूज़ किया उसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। बट हाउएवर अगर आपका कोई ऐसा लाइगेंड होगा जो इस फार्माकोफोर पे फिट आता है तो वो डेफिनेटली जैसे पहले रिज़ल्ट दिए थे यहाँ पे रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर जो रिज़ल्ट आते हैं उनकी डाटा टेबल्स को कैसे रीड करना है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे रिज़ल्ट कौन से और बेटर रिज़ल्ट कौन से हैं। उसके लिए जो मैंने पीछे अभी रन किए हैं मल्टीपल लाइगेंड वाली या सिंगल लाइगेंड वाली, उनमें से कोई एक खोल के मैं आपको डेमो दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे एक बार दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने 5x5 किया था। 5x5 का ये मतलब है कि इसके ऊपर
5 हैं, मैंने कहा था कि 5 के 5 मिलने चाहिए, तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैं इसको रन करके देखता हूँ 2/5 पे, मतलब मैं कहूँगा कि भी अगर 2 फार्माकोफोर भी मिल जाएँ तो ठीक है। मैं इसको Pro 1 का नाम दे देता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 2 फेजेस के साथ, और इसमें देखें हमारे रिज़ल्ट आ चुके हैं। अगर ये देखें, ये हमारा फार्माकोफोर था, इसको मैं डबल क्लिक करके पिन कर देता हूँ, और ये फिर हमारे उसके प्रोटीन के साथ जो बाकी लाइगेंड के इंट्रैक्शन है वो सारे आ गए। मेन अगर आप अपने क्राइटेरिया को ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, अगर आप उसको कंपैरेटिवली रिलैक्स कर देंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा मिले। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी हैं कि अगर आप 5 के पार फार्माकोफोर चूज़ करते हैं इकट्ठे तो आपको रेयर है कि वो कोई मिले, बट अगर आपने उसको 2 कर दिया तो आपको मल्टीपल कंपाउंड, कोई 7-8 कंपाउंड उसमें से मिल चुके हैं। अब इसमें एक लास्ट चीज़ है, हम इसकी टेबल में आएंगे। जब टेबल में आएंगे तो हमारे पास ये फेजेस हैं, अगर आप इनको सिलेक्ट करें, सारे सिलेक्ट कर लें बेशक आप, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको स्क्रॉल अप करें तो ये यहाँ पे आपके पास लाइगेंड मैचिंग आ रही है कि भी कौन कौन से पॉइंट मैच हुए हैं। इसका मतलब है ये और ये मैच हुए, दरमियान में से 2 पॉइंट मैच नहीं हुए, इसमें 3 मैच हुए हैं, इसमें भी 3 मैच हुए हैं, एंड सो ऑन। जो मेन चीज़ हमने देखने वाली है वो यहाँ पे आपका आएगा फिटनेस स्कोर। लेट मी चेक। जी, ये रहा फिटनेस स्कोर। ये फिटनेस स्कोर अगर आपका 3 के आसपास है तो इसका मतलब है आपकी ये बड़ा ही फिट आता है इसके साथ। जैसे आपके हाइपोथेसिस का 1.6 है और यहाँ पे 1.45 है, इसका मतलब है ये अच्छा है। जबकि ये वाला जो लास्ट लाइगेंड है हमारे पास, इसका 0.22 आ रहा है, इसका मतलब है ये स्कोर इतना अच्छा नहीं है। और अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स पे इसके साथ मैच कर रहा है। तो हमने इसका हर एक चीज़ का क्या देखना होगा, फिटनेस स्कोर देखना होगा। इसके अलावा वॉल्यूम स्कोर भी है आपके पास, फेस स्क्रीन स्कोर भी है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, प्लस आपके पास फिटनेस स्कोर भी है। तो फिटनेस स्कोर अल्टीमेटली आपको बताता है कि भी आपका लाइगेंड मीन जो फार्माकोफोर बनाया है उसमें अपकमिंग लाइगेंड आपका किस तरह से है। सो आज के ट्यूटोरियल में हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि आप डिफरेंट किस्म के फार्माकोफोर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और एक बड़े डेटाबेस को आप कैसे बना सकते हैं। आपके पास अगर अपने कंपाउंड हैं, आप सिंपली उन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे SDF फॉर्मेट में आप स्ट्रक्चर अपलोड करें, उनका एक डेटाबेस बनाएं। अगर आपने डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे टास्क में ब्राउज़ के अंदर फेज़ के अंदर क्रिएट डेटाबेस में आप अपने स्ट्रक्चर ब्राउज़ कर सकते हैं और एक डेटाबेस फाइल बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर कोई 40-50 मॉलिक्यूल बने हुए हैं तो सिंपली यहाँ फाइल में जाके उन स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लें और उनको स्कैन कर लें सिंपली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।